देखिए आज मैं लेकर के आया हूँ सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आज से मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ कि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एकदम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आज सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आज क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसमें आपका ऑप्शन है 1920 भुज आंदोलन, 1930 में अहमदाबाद से, 1930 में दांडी से या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 के दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीय ऊर्जा, इस तरह से करके बांटा गया है, कैटेगरी वाइज किया गया है। तो प्राथमिक ऊर्जा में देखिए पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, प्राकृतिक गैस होता है, लेकिन विद्युत जो है वो प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत जो प्रकृति से हमें मिलता है, यानी कि जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है, हो सकता है विद्युत की जगह पर कुछ और दे दे, लेकिन ये आपको प्राथमिक ऊर्जा में कौन कौन आता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इसको याद रखेंगे। ये सब प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं और विद्युत है जो है वो ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? संसाधन होते नहीं है बल्कि हमको संसाधन बनाना पड़ता है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ऑप्शन है, संदीप पांडे है, जिम्मरमैन है और नन ऑफ दीज है। इसका आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। ठीक है, याद रखिएगा, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनते हैं, बनाए जाते हैं? ये किसने कहा था? जिम्मरमैन ने कहा था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अगला देखिए क्या करा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। याद रखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। इसको याद रखेंगे, 1907 ईस्वी में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, यानी सांप्रदायिकता पर आधारित जो राजनीति होती है वो क्या होती है? ये धर्म पर आधारित होती है, जाति पर आधारित होती है, भाषा पर आधारित होती है, क्षेत्र पर आधारित होती है। तो सांप्रदायिकता का संबंध जो होता है वो धर्म से होता है, इसलिए हमारा कौन हो जाएगा? धर्म पर आधारित हो जाएगा। जाति पर नहीं होगा, भाषा पर नहीं होगा, क्षेत्र पर नहीं होगा। सांप्रदायिकता का संबंध धर्म से होता है, इसलिए वो धर्म पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, महत्वपूर्ण किताब है। पूछ रहा है कि वार एंड पीस किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो ये लिखी गई है टॉल्स्टॉय के द्वारा, लियो टॉल्स्टॉय। याद रखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस बुक की रचना की गई है। कार्ल मार्क्स के द्वारा भी रचना जो की गई है उसके बारे में भी पूछ सकता है, किताब के बारे में। एक पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो वो आपको पूछ सकता है, कार्ल मार्क्स। अगला देखिए, कह रहा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन आपके पास है, बोध गया, राजगीर, पटना, बिहार शरीफ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान जो पटना में चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना के चिड़ियाघर का ही नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो कहाँ है? पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? योजना आयोग को भंग करके, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और उसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए इसमें इंग्लिश में इस तरह से नीति उसमें लिखा हुआ है, नीति का मतलब इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग, देखिए नीति आयोग किसकी जगह पर बनाया गया था? योजना आयोग को भंग करके। योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग आपका बना था, ध्यान से देखिएगा, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसी योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था। अब नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन किया गया था, ये इसको भी ध्यान पर आप रखेंगे कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। यह भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नीति आयोग, योजना आयोग कब? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। नीति आयोग आपका बना था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अगर पूछ दे कि इसके अध्यक्ष कौन है तो आप बता सकते हैं
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, उन्हीं के कार्यकाल में इसको भंग करके इसको बनाया गया था। भंग कब किया गया था? 2014 ईस्वी को। नीति आयोग बनाया गया कब? 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को लागू किया गया, और इसको भंग किया गया था 2014 ईस्वी को। 2014 ईस्वी को भंग करके 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई। उसी तरह से योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन अब इसको भंग करके, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण कुछ सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन, और जो भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे रिलेटेड होगा सामाजिक विज्ञान का, वो हम आपको लेकर के आएंगे। वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।